राजधर्म के बाद मामला आप कमांडर हैं लेकिन कमान नहीं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? कमान तो है, आरएसएस से ठप्पा लगा है, संसदीय बोर्ड भी ठप्पा लगा रहा है, लेकिन पहली बार जो थ्योरी दिल्ली आकर नरेंद्र मोदी अब सामने रख रहे हैं, बीजेपी को उस लीक पर चलना होगा और निशाना कांग्रेस पर साधने के लिए बात मुस्लिम समाज की करनी होगी। जरा रिपोर्ट देखिए। चुनाव के मोड में आ चुके नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय बोर्ड के सामने मुस्लिम समाज को लेकर उठे बवाल पर अपनी थ्योरी को साफ भी किया और आने वाले वक्त में बीजेपी को किस दिशा में चलना है इसकी लकीर भी खींची। साथ ही कांग्रेस को उसी के घेरे में कैसे फांसना है, इस पर अपने नजरिए को भी खुले तौर पर संसदीय बोर्ड के सामने रखा। यानी बीजेपी को 2014 के चुनावी मिशन की दिशा का पाठ मोदी ने यह कहकर पढ़ाया कि नागपुर की इस पर सहमति है और संसदीय बोर्ड ने भी मोदी की थ्योरी पर अपनी सहमति का ठप्पा लगा दिया। जानकारी के मुताबिक मोदी ने चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के उस मुखौटे को उघाड़ना बताया जिसके साए में सेकुलरिज्म का पाठ देश को लगातार पढ़ाया जा रहा है। मोदी का मानना है कि जब तक तथ्यों के साथ देश को यह नहीं बताया जाएगा कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को कांग्रेस ने ही विकसित किया है, तब तक मुस्लिम समाज भी संघ के राष्ट्रवाद को समझ नहीं पाएगा। साथ ही मुस्लिमों के जिन हालात का जिक्र रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी ने किया, उसके तथ्यों को भी मोदी देश के सामने ये बताते हुए लाने के पक्ष में है कि आखिर मुस्लिम समाज की फितरत में पिछड़ापन है क्यों, और उसी दौर में ज्यादा पिछड़ापन क्यों है जब कांग्रेस सत्ता में है। और तो और जब देश की 60 सीट मुस्लिम समाज ही तय करते हैं, तो भी लोकसभा में मुस्लिमों की नुमाइंदगी 60 के आंकड़े से आधी ही क्यों रह जाती है। असल में नागपुर में सरसंघ चालक से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ संसदीय बोर्ड में बराबर की भागीदारी, दूसरी तरफ बीजेपी को चुनावी मोड में लाने की तैयारी और तीसरे स्तर पर मुरली मनोहर जोशी से लेकर अडवाणी तक से 1-to-1 मुलाकात कर हर गिले शिकवे को खत्म करने की कवायद, जिससे यह न लगे कि बीजेपी के भीतर का झगड़ा कांग्रेस के झगड़े से बड़ा हो गया है। खास बात यह है कि मोदी अपनी तरफ से गुजरात के हालात को भी 2014 के चुनावी मिशन से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए 2002 के बाद गुजरात कैसे दंगा मुक्त हुआ और गुजरात में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कैसे परिवर्तन आया है, उसे बाकायदा आंकड़ों के जरिए सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं। और खास बात यह है कि इसके लिए उर्दू अखबारों का भी सहारा लिया जाएगा। यानी कांग्रेस मोदी को जिस अखाड़े में घेरना चाहती है, उसी अखाड़े में मोदी कांग्रेस से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।